दूर एक जंगल में सोनू चिड़िया रहती थी। वह उस जंगल की सबसे खूबसूरत चिड़िया कहलाती थी। सोनू चिड़िया की दो सहेलियां थी, मीनू चिड़िया और टीनू चिड़िया। एक दिन सोनू चिड़िया अपनी सहेलियों के साथ घूमने निकली। उनको पता न था कि एक चील उनका शिकार करने के लिए पीछा कर रहा था। सोनू चिड़िया मस्ती से ऊपर उड़ने लगी। वहाँ टीनू चिड़िया ने देखा कि चील उस पर हमला करने वाला था। दोस्तों जल्दी से नीचे चलो, चील हम पे हमला करने वाला है। उसकी बात सुनकर सोनू चिड़िया और मीनू चिड़िया नीचे आ गई, पर टीनू चिड़िया जल्दी में एक पेड़ के साथ टकरा गई। उसके पंख में बहुत चोट लगाई। वे वही जमीन पर गिर पड़ी और उड़ने के लायक न रही। यह देखकर सोनू चिड़िया और मीनू चिड़िया उसके पास आ पहुंची। अरे टीनू चिड़िया, ये क्या हुआ तुम्हें? टीनू चिड़िया, तुम ठीक तो हो ना? मेरे पंख में बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा कहकर उसने उड़ने का प्रयास किया, लेकिन उड़ न सकी। तुम उड़ने की कोशिश मत करो, वरना बहुत दर्द होगा। अब हम इसे ठीक कैसे करेंगे? उसकी चोट को ठीक करने के लिए अब हमें सुनहरा फूल लाना पड़ेगा, जो काली पहाड़ी पे मिलता है। हाँ, उस फूल के बारे में तो मैंने भी सुना है, लेकिन काली पहाड़ी यहाँ से बहुत दूर है। सुनो चिड़िया, तुम काली पहाड़ी से फूल लेकर आओ, तब तक मैं तीनों चिड़िया का ख्याल रखती हूँ। यह सुनकर सोनू चिड़िया ने कुछ सोचा और बोली, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए वह फूल लेने अभी जाती हूँ। सोनू चिड़िया काली पहाड़ी की ओर उड़ गई। रास्ता बहुत लंबा था। कुछ देर के बाद सोनू चिड़िया ने देखा कि ठीक उसके जैसे दिखने वाली दूसरी चिड़िया आकाश में उड़ रही थी। सोनू चिड़िया उसको आश्चर्य से देख रही थी, क्योंकि उसने उसके जैसी दिखने वाली दूसरी चिड़िया पहली बार देखी थी। वह उसके पास जाकर उसके साथ उड़ते उड़ते बातें करने लगी। मेरा नाम सोनू चिड़िया है। तुम तो एकदम मेरी जैसे ही दिखाई दे रही हो। तुम्हें पहले कभी यहाँ नहीं देखा। कहाँ से आई हो? मेरा नाम भी सोनू चिड़िया है। सोनू चिड़िया ने दूसरी सोनू चिड़िया को सब कुछ कह दिया और फिर दूसरी सोनू चिड़िया बोली, तुम एक सुंदर चिड़िया होकर सामान्य चिड़ियों को दोस्त बनाती हो और उनके लिए सुनहरा फूल भी लेने जा रही हो। हाँ, तो क्या हुआ? हम दोनों सोनू चिड़िया है, सबसे सुंदर चिड़िया। हम सिर्फ एक दूसरे को ही दोस्त बना सकते हैं। वह सामान्य दिखने वाली चिड़िया हमारी दोस्ती के लायक नहीं। उस चिड़िया ने सोनू चिड़िया को ऐसी ऐसी बातें कही जिसे सुनकर उसको घमंड हो गया। दूसरी ओर दोनों चिड़िया सोनू चिड़िया के आने की राह देख रही थी। जब सुबह हुई तब दोनों चिड़िया को सोनू चिड़िया की चिंता होने लगी। मीनू चिड़िया ने टीनू चिड़िया को कहा कि वह सोनू चिड़िया को देखकर आती है, और वह तीनों चिड़िया को वहां छोड़कर आकाश में उड़ गई। थोड़ी देर के बाद उसने देखा कि दो सोनू चिड़िया आकाश में उड़ रही थी। वह उसके पास जाकर बातें करने लगी। अरे सोनू चिड़िया, तुम तो तीनों चिड़िया के लिए फूल लेने गई थी ना, तो फिर यहाँ क्या कर रही हो? माफ करना, लेकिन तुम लोग अब से मेरी सहेलियाँ नहीं हो। अब से मेरी सहेली मेरी ही जैसी दिखाई देने वाली दूसरी सोनू चिड़िया है। तुम्हें तुम्हारी सुंदरता पे घमंड आ गया है। कोई बात नहीं, अब मैं तीनों चिड़िया के लिए वह फूल लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर मीनू चिड़िया काली पहाड़ी की ओर उड़ गई। थोड़ी देर के बाद वह सुनहरा फूल लेकर तीनों चिड़िया के पास पहुंची। तीनों चिड़िया उसे देखकर बेहद खुश हो गई। अरे मीनू चिड़िया, तुम अकेले ये फूल लेकर आ रही हो? सोनू चिड़िया कहाँ है? तू पहले यह फूल को खाकर अपना दर्द कम कर, फिर बताती हूँ। तीनों चिड़िया ने फूल खाया और उसका दर्द गायब हो गया। अब वह ठीक से उड़ने लगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे मित्र। अब मुझे बताओ, सोनू चिड़िया कहाँ है? यह सुनकर मीनू चिड़िया ने तीनों चिड़िया को सब कुछ बता दिया। वह सुनकर उसको बहुत बुरा लगा। उन्होंने सोनू चिड़िया के साथ दोस्ती तोड़ने का तय कर लिया। दूसरी ओर सोनू चिड़िया उसके दोस्त के साथ बेहद खुश थी। वह पूरा दिन साथ में खेलते और साथ में समय बिताते। वह दोनों दूसरी कोई भी चिड़िया के साथ बातें नहीं करते थे, क्योंकि उनको लगता था कि दूसरी कोई भी चिड़िया उनकी दोस्ती के लायक नहीं।
एक दिन जंगल में बेहद तेज बारिश शुरू हो गई। दोनों सोनू चिड़िया पेड़ की एक डाली पे बैठ गई। अचानक से जोरों से हवा चली, जिसके कारण सोनू चिड़िया नीचे कीचड़ में गिर गई। थोड़ी देर के बाद बारिश रुक गई, लेकिन सोनू चिड़िया पूरी तरह से कीचड़ में फंस चुकी थी। तुम ऊपर से क्या देख रही हो? नीचे आकर मेरी मदद करो। यह सुनकर दूसरी सोनू चिड़िया नीचे आ गई और जमीन पर पैर रखे बिना बोली, अब तुम बदसूरत दिख रही हो। जब तक तुम फिर से सुंदर नहीं हो जाती, तब तक मेरी दोस्ती के लायक नहीं हो। मैं अभी भी वैसी ही सोनू चिड़िया हूँ, लेकिन उड़ नहीं सकती। तुम मेरे लिए पानी की व्यवस्था कर दो, तो मैं उसमें नहाकर से सुंदर दिखाई दूंगी। पर अब तो तुम मेरी दोस्त नहीं हो ना, तो मैं तुम्हारे लिए पानी लेने नहीं जा सकती। हो सकता है कि पानी में नहाने के बाद भी तुम ऐसे ही बदसूरत रहो। ऐसा कहकर वो चली गई। उसके बाद सोनू चिड़िया को उसके पुराने दोस्तों की याद आने लगी, पर वह बुरी तरह से कीचड़ में फंस गई थी। उस वजह से वह उड़ नहीं सकती थी। बहुत देर तक वह कीचड़ में फंसी रही। थोड़ी देर के बाद मीनू चिड़िया और टीनू चिड़िया वहाँ से गुजर रही थी। उनकी नज़र सोनू चिड़िया पे गई। वह दोनों उसके पास गई। अरे, तुम तो पूरी गंदी हो गई हो। तुम इसमें कैसे गिरी? अरे टीनू चिड़िया और मीनू चिड़िया, तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं सोनू चिड़िया। पर तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हुई और तुम्हारी दोस्त कहाँ गई? यह सुनकर सोनू चिड़िया ने उन दोनों को सारी बातें बता दी और माफ़ी मांगी। फिर मीनू चिड़िया बोली, अभिमान में आकर तूने सोच लिया कि जो तुझसे सुंदर नहीं वह बात करने के लायक भी नहीं, तो अब कहाँ है जिसको तुम अपने लायक समझती थी? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब मैं मेरी सुंदरता पे कभी भी घमंड नहीं करूँगी। यह सुनकर मीनू चिड़िया और टीनू चिड़िया ने सोनू चिड़िया को बाहर निकाला और तालाब के पास ले गई। सोनू चिड़िया तालाब में नहाकर पहले जैसी सुंदर दिखाई देने लगी और वह तीनों चिड़िया वहाँ चली गई जहाँ वह हर रोज खेलती थी।